अब दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मचे घमासान के बीच जेपीसी को भेजे गए ईमेल्स की एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि वक्फ संशोधन बिल जो मोदी सरकार लेकर के आई है, ये कह करके कि हम वक्फ के अंदर तब्दीली चाहते हैं, इसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसमें सुधार चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बिल पेश किया गया, उसके तुरंत बाद पूरे देश के अंदर लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठा दी। लोगों का कहना है कि यह बिल हमको नहीं चाहिए, जिसके बाद जेपीसी के द्वारा लोगों से सुझाव मांगे गए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर क्यूआर कोड के जरिए लोगों से राय देने की बात कही। अभी तक आप सबको पता होगा कि इसी बात की जानकारी है कि 1,25,00,000 करीब करीब लोगों ने ईमेल के जरिए अपनी राय जेपीसी को भेजी है। लेकिन यह आंकड़ा 2 गुना और बढ़ गया है दोस्तों, और यह चौंकाने वाली रिपोर्ट आज सामने आई है। टोटल इस बिल के खिलाफ मेल करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यह आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसके समर्थन में भी मेल करने वाले लोगों का भी आंकड़ा सामने आया है, वो भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के अंदर खास करके मध्य प्रदेश में बिल्डोजर कार्रवाई को लेकर के एक चौंकाने वाला आंकड़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इस बात का पता चला है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने परसेंट मुसलमानों को और कितने परसेंट हिंदुओं के घरों पर बिल्डोजर चलाया गया है, उनकी दुकानों मकानों पर बिल्डोजर चला गया है। और ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है ना, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पर एक समुदाय के पहनावे को यानी बुर्के को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रचने का काम किया गया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज हमारे देश को वक्फ संशोधन बिल में सुधार की जरूरत है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत गर्म है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी एक्टिव बोर्ड में है और अगले 2 दिन में इस पर 4 बड़ी बैठक होने वाली हैं। इन बैठकों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों और बुद्धिजीवियों से सुझाव लिए जाएंगे। ये बैठकें पार्लियामेंट के अंदर होंगी। ज्वाइंट कमेटी के सदस्यों को भी इन बैठकों में हिस्सा लेने की अपील की गई है। जेपीसी को अब तक 84 लाख सुझाव मिले हैं और 70 बॉक्स लिखित में मिले हैं, ऐसी जानकारियां आप सबके सामने थी। लेकिन यहां पर जो नई रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, इसमें जो आंकड़े सामने आए दोस्तों, उसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। हमारे देश में वक्फ की अवधारणा लेकर घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया, तब से ही इस पर विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी साल अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए गए थे। इस विधेयक का अहम और मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना यानी इसमें पारदर्शिता लाना, सुधार करना है। वक्फ संसदियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ये मोदी सरकार का कहना है। लेकिन इस बिल के खिलाफ मेल की जो प्रक्रिया चल रही थी, इसका एक और नंबर सामने निकल कर आया है जो अपने आप में चौंकाने वाला है। भारत सरकार को वक्फ विधेयक पर बहुत बड़ी संख्या में ईमेल प्राप्त हुए हैं। अनुमान है कि अकेले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से 3,48,00,000 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए हैं। साथ ही मुस्लिम अधिकार और कल्याण समिति MURSC से 89 लाख और अन्य संगठनों से 95 लाख ईमेल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यह भारी प्रतिक्रिया वक्फ अधिनियम 1995 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में मुस्लिम समुदाय के भीतर मजबूत भावनाओं और चिंताओं का प्रमाण है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों को विनियमित करना है, जो मुस्लिम कानून के तहत पवित्र और धार्मिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किए गए बंदोबस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बिल के खिलाफ लगातार घमासान मचा हुआ है, उस पर ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस बात का पता चला है कि 1,25,00,000 ईमेल नहीं, बल्कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा 3,48,00,000 ईमेल किए गए हैं।
जबकि अन्य संगठनों के द्वारा 95 लाख ईमेल जेपीसी को भेजे गए हैं। यानी ईमेल्स का आंकड़ा यह बता रहा है कि किस तरीके से इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। लोग इस बिल को अब नहीं चाह रहे। यह अपने आप में बहुत बड़ी और ताजा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरी एक और अपडेट आप लोगों को देता हूं जो कि अपने आप में चौंकाने वाली है। आप सब जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बिल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का एक उदाहरण पेश किया जिसमें यह कहा कि भाई देखिए, हमने तो 50-50 के हिसाब से कार्रवाई की है। सरकार की दलील में यह स्पष्ट हुआ कि 50 दुकानें जो है हिंदू समुदाय की थी। इसके अलावा ही मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में 259 मकानों को तोड़ा गया है। इन मकानों में 160 मुस्लिमों के थे जबकि 99 हिंदुओं के। प्रदेश में बिल्डोजर एक्शन के आंकड़ों की पड़ताल से यह तथ्य सामने निकलकर आए हैं कि कुल कार्रवाई में 62% मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके मकानों और दुकानों के ऊपर बिल्डोजर चला गया है, जबकि 38% मात्र हिंदुओं की संपत्तियों को गिराया गया है। और यह पहला आंकड़ा मध्य प्रदेश से सामने आया है जहां पर अगर हम ओपनली कहें तो 38% हिंदुओं के ऊपर बिल्डोजर से कार्रवाई की गई है, जबकि इसका डबल लगभग 62% मुसलमानों की दुकानों को, घरों को, मकानों को जमींदोज किया गया है बिल्डोजर के जरिए। यह अपने आप में दर्शाता है कि एक समुदाय के ऊपर किस तरीके की और किस वजह से कार्रवाई की जा रही है, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में 50-50 का आंकड़ा दे रही है। लेकिन एक्चुअल आंकड़ा आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनके ऊपर की गई कार्रवाई से हिंदुओं के ऊपर की गई कार्रवाई का मैच नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने निकल कर आ रही है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई एक चोरी की घटना में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर हिंदू महिलाओं ने बुर्के का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम दिया। जीआरपी ने कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बुर्का पहनकर लोगों को भ्रमित किया और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अब आप बताइए कि अगर जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ ना किया होता तो सीसीटीवी के द्वारा जिस तरीके से पड़ताल की जा रही थी उससे यह स्पष्ट पता चल रहा था कि एक समुदाय विशेष की महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उन महिलाओं ने बुर्के का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि एक दूसरा समुदाय बदनाम भी हो और चोरी भी कर ले और लोगों को पता भी ना चले। लेकिन हां, गाजीपुर स्टेशन के अंदर जो जीआरपी पुलिस है उसके द्वारा काफी जो है एक तरीके से चालाकी से इस घटना पर जांच की गई, जिसमें पता चला है कि चोरी करने वाली महिलाएं जिन्होंने बुर्का पहनकर चोरी की वो किसी दूसरे समुदाय से नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाली थी। अब आप खुद सोचिए कि मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।